हेलो गाइस, दिस इज सुनांशु फ्रॉम बड़ा योगी हाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जो कि है नया चैप्टर। और इसके बाद हम वेक्टर्स डिस्कस करेंगे, तो पहले काइनेमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो कौन कौन देख सकता है? एनटीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहा है वो भी देख सकते हैं, और जो 10th के बच्चे हैं वो तो नाइन्थ के बच्चे हैं वो तो देख ही सकते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स तो ये क्या होता है? तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट नोइंग द cause of motion, it is the study of motion without knowing the cause of motion. Cause of motion means क्या? देखिए, स्टडी ऑफ मोशन मतलब यहाँ मान लीजिए एक फुटबॉल है ग्राउंड में एक फुटबॉल है, और उसको उसको ये एक पे चल पड़ा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका डिस्टेंस, ये कितने स्पीड से जा रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है, ये टाइम कितना लिया कहीं पोजीशन पे जाने में, या फिर इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये सब जानना है। इसी को हम ये सब जानने को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। और जैसे कि है, और ये जो है मतलब ये कैसे इसका मूवमेंट हुआ, मतलब ये यहाँ पे क्या कोई इंसान खड़ा था जो किक मारा इसको, या फिर ये हवा से मूव हुआ, ये कि उस पर कौन सा फोर्स लगा तो वो मूव हुआ, ये जानना हम ये डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स में, जो कि है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। उसमें हम जानेंगे कि इसका कॉज क्या है, लेकिन इसका कॉज हम नहीं जानेंगे, उसका अफेक्ट हम डायनेमिक्स में देखते हैं। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रफ दे देता हूँ ये वेक्टर्स और स्केलर पे ब्रीफली एक बार। तो वेक्टर्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और वहाँ केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिससे हम मेज़र कर सके, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मेज़रमेंट जो मेज़र किए तो उसके लिए यूनिट चाहिए, तो उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर्स स्केलर्स जो कि मेजरेबल है। ठीक है, तो स्केलर में अब स्केलर का एग्जांपल है मास। तो देखिए, आप मान लीजिए आपको 5 kg बोला गया। ठीक है, 5 kg, तो 5 kg आप इसमें 5 kg में आप इस 5 kg में ऐसे तो नहीं बोलेंगे 5 kg इन नॉर्थ और 5 kg इन राइट और 5 kg इन साउथ, ये तो हम नहीं बोलते, इसमें डायरेक्शन का नाम नहीं लेते हैं। इसमें हम केवल बताते हैं कि 5 kg चीनी का वेट, जो चीनी का मास है वो उसका 5 kg है। हम ये नहीं कि 5 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये तो हम कभी नहीं बोलते हैं, इसीलिए मास जो है स्केलर है। अब ठीक है, और डिस्टेंस भी स्केलर, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो स्केलर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखिए। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी, स्पीड जो है वो स्केलर है, क्योंकि स्पीड में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन या 2 किलोमीटर इन राइट डायरेक्शन। ऐसे मतलब डिस्टेंस में अगर हम बोलते हैं 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस नहीं है। और जिसमें हम डायरेक्शन यूज़ करेंगे स्पीड में अगर डायरेक्शन यूज़ करते हैं तो वो वेलोसिटी हो जाता है। मतलब मान लीजिए बोल देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो वो स्केलर नहीं है, वो वेक्टर है। ठीक है, वो वेक्टर है। तो हमने स्केलर और वेक्टर्स भी देख लिया है फिजिकल क्वांटिटी में, और स्केलर में जो जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर्स वो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो अब हम रेस्ट और मोशन के बारे में जानते हैं। रेस्ट और मोशन क्या होता है? तो रेस्ट क्या होता है? तो देखिए, रेस्ट ए बॉडी इज said to be at rest when it is not changing its position from one place to another place. ठीक है,
रेस्ट क्या होता है? बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, उसको रेस्ट बोले हैं। देखिए जब एक बॉडी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, तो उसको हम रेस्ट नहीं बोल सकते। लेकिन जो बॉडी, जैसे कि ये चौक, ये यहीं खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, तो ये रेस्ट में है। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में रहता है वो भी तो हमें देखना है। विथ रिस्पेक्ट टू वन, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स द प्लेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो द प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, द प्लेस from where we take observation, ठीक है, तो जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, देखिए ये बॉडी इज एट रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट पे है। अब ये ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं मेरे यहाँ से, मैं ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैं इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, ठीक है, कि इसको सब। अब मान लीजिए अर्थ के बाहर से कोई देख रहा है तो वो इसको क्या बोलेगा? वो इसको बोल रहा है मोशन में बोलेगा, क्योंकि वो अर्थ से बाहर में देख रहा है तो ये मोशन में है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन आउटसाइड ऑफ द अर्थ इट इज़ इन मोशन, क्योंकि वो बाहर है तो उसका रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा है, इसीलिए वो ये मोशन में है उसके वजह से। तो एक बात मैं बताऊँगा कि कोई भी बॉडी यूनिवर्स में रेस्ट में नहीं है। आप अगर बोलेंगे कि अर्थ रेस्ट में है तो अर्थ के बाहर जाके देखेंगे तो अर्थ भी मोशन कर रहा है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे तो आप बोलेंगे कि सन तो रेस्ट में है, सन तो हिलता ही नहीं है, तो सन भी मोशन में है। सन कैसे मोशन में है? तो जब हम सन को तो खुद ही देखते हैं, जब हम सुबह से उठते हैं तो देखते हैं सन वेस्ट में है और एक ही पे एक हो जाता है ईस्ट में, ठीक है, और सन पूरा पश्चिम होता है कि नहीं, मोशन में है कि नहीं, तो वही मोशन में होता है। तो विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस सन भी मोशन में है, डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस सन भी मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ होगा रेस्ट में, ठीक है, कि विथ रिस्पेक्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप कौन से रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि वो मोशन में है। तो अगर मैं इस पेन को यहाँ से देख रहा हूँ, मतलब मैं इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, तो ठीक है, तो ये रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई अर्थ से बाहर से देख रहा है तो ये मोशन में है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब हम रेस्ट हो गया, अब मोशन के बारे में देखते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन a body is changing its position from one place to another with respect to a reference, a frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोशन क्या है? बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बॉडी चेंज, अब यहाँ मार्कर है,
या यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये ऐसे वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, इससे वेलोसिटी से चल रहा है। तो मान लीजिए अब तो ये चल रहा है, तो ये मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, ऑब्जर्वेशन मतलब मैं इस वो प्लेस हूँ जहाँ से ऑब्जर्वेशन इसका ले रहा हूँ, तो ठीक है, तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन से ये मोशन में, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए, और एक बस है, वो बस है और बस में बहुत बच्चे बैठे हुए हैं या फिर आदमी इंसान बैठे हुए हैं, और बस के स्टॉपेज पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, आदमी खड़ा हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये बस मोशन में है, और इसके अंदर बैठा इंसान भी मोशन में है। लेकिन यहाँ जो इंसान बैठा है इस खिड़की के पास, यहाँ जो इंसान बैठा है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये इंसान मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे का चेंज पोजीशन नहीं हो रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ या फिर वो इंसान यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है, दोनों पास बैठे हैं और बस चल रहा है, मतलब दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा है तो वो देखेगा कि बस में मोशन में है, वो आदमी भी मोशन में है, सबको मतलब बस में बैठा हुआ सारा इंसान मोशन में है, ऐसे वो बोलेगा। तो उम्मीद है आपको मोशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मोशन क्या है? बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं क्या होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई डी, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाई एस, ठीक है। तो डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही होता है। यूनिट में कोई चेंज नहीं है, बस इसमें चेंज क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेक्टर, सॉरी इट इज़ स्केलर। स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और इसके पास डायरेक्शन भी होता है, ऑल्सो हैव डायरेक्शन, ठीक है, ऑल्सो हैव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑल्सो है यहाँ पे और ऑल्सो हैव डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या? 15 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड ही है वो, लेकिन 15 मीटर इन नॉर्थ अगर बोल दिया तो वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है, इट डू नॉट डिक्रीज विथ टाइम, ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, इट डू नॉट डिक्रीज विथ टाइम, ठीक है। लेकिन ये डिक्रीज हो सकता है, इट कैन डिक्रीज, ठीक है। कैसे डिक्रीज? अब मान लीजिए, अब देखिए यहाँ से यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो खड़ा है, ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ये खड़ा है, और यहाँ है उसका स्कूल, ठीक है, और यहाँ है मैकडॉनल्ड्स जहाँ बर्गर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से वो पहले बर्गर खाने जाएगा, फिर उसके बाद स्कूल जाएगा। तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये इसका डिस्टेंस है, द पाथ, हाउ फार द पाथ कवर, मतलब डिस्टेंस का हाउ फार द पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इतना लेंथ, पाथ के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन में। अब मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन करोगे, एकदम स्ट्रेट लाइन, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता,
क्या पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो वो क्या करता है, मतलब उसी पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करने पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है जो कि ऐसे गया, सामने गया और फिर बैक आया, ठीक है, बैक आया और फिर सामने गया, मतलब पहले गया फिर आया फिर बैक फिर गया। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये कहाँ गया, यहाँ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ, मतलब ऐसे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस इसका होगा, ये जो पहले गया था फिर ये भी मान लीजिए यहाँ 5 मीटर, फिर आने में भी 5 मीटर, फिर जाने में 5 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया 15 मीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ, मतलब जो है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस का हो गया, हाउ फार द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल। इनिशियल पोजीशन यहाँ क्या है, इनिशियल पोजीशन यानी मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इनिशियल पोजीशन है, और जहाँ एंड किए, जहाँ एंड किए, यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ एंड किए, तो यहाँ ये जो पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और तो समझिए डिस्प्लेसमेंट भी आप समझ गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे। तो अगर ये यहाँ बॉडी था और ये एकदम स्ट्रेट गया यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है, तो इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ था, तो इसका ये यहाँ पे था एक्स एक्सिस पे, जो कि इसका एक्स एक्सिस पे था, तो ये 0 पे था, ठीक है, 0,0। यहाँ मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस का 0 पे था, ठीक है। और ये यहाँ से गया यहाँ गया, तो ये कहाँ तक गया, ये मान लीजिए 8 तक गया, ठीक है, 8,0 तक गया, 0,0 से 8,0 तक गया। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो पाथ कवर्ड कितना है, तो ये पाथ कवर्ड भी 8 है। और डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट भी 8 ही होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट हो जाए डिस्प्लेसमेंट के, मतलब स्ट्रेट हो जाए टुवर्ड द पाथ, ठीक है, तो उससे तब वो इक्वल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट होगा, लेकिन डिस्टेंस इससे भी होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट था और ये इसको जाना था यहाँ, लेकिन यहाँ इसका स्कूल था, ठीक है, स्कूल यहाँ था, यहाँ इसका हाउस था, ठीक है, और यहाँ मैकडॉनल्ड्स। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से गया पहले यहाँ मैकडॉनल्ड्स में खाने, जो कि था 3 मीटर, और फिर यहाँ से गया यहाँ स्कूल, तो जो कि 4 मीटर, लेकिन ये डिस्टेंस इसका हो जाएगा 7 मीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, √3² + 4² इज इक्वल टू 9 + 16 √25 इज इक्वल टू 5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।